kids, how are you? I hope you are fine and safe in your home. So our today's topic is our English reader book of advisor, जो कि हमारा कोर्स बुक है. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा इंग्लिश कोर्स बुक है एडवाइज़र का. उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग रीड आउट करेंगे. ओके, इससे पहले द वीडियो आई एम सेंडिंग यू, जो वीडियोज़ मैंने आपको भेजे थे उसमें मैंने आपको कैम्ब्रिज, जो आपकी इंग्लिश की न्यू 3 बुक्स हुई हैं, उनके वीडियोज़ आपको भेजे थे कैम्ब्रिज के. बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर कोर्स बुक स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपकी मेन बुक है एडवाइज़र की. उसका फर्स्ट चैप्टर वी विल रीड आउट टुडे. ओके, सो शैल वी स्टार्ट. चलिए, आर फर्स्ट चैप्टर इज़ वी शैल ओवरकम. इसका मतलब है हम होंगे कामयाब. आपने हिंदी में एक प्रार्थना कह लीजिए या गीत कह लीजिए, कई स्कूलों में ये प्रेयर के टाइम पे होता है, अपने स्कूल में भी होता है. वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब. हिंदी में आपने पढ़ा भी होगा, ये प्रेयर प्रार्थना भी की होगी. तो ये देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, ये रिसाइट द लाइन्स टुगेदर विद योर टीचर. ये प्रेयर है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. इट्स गुड, इट साउंड गुड. हाँ, ये अच्छा लग रहा है सुनने में ना, और ये हम लोगों ने रीड भी किया है, प्रेयर में बोला भी है. तो यही है आज का हमारा चैप्टर. तो चलिए इसके बारे में वार्म अप में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो रीड आउट कर देते पहले. इज़न्ट एन इंस्पायरिंग सॉन्ग चिल्ड्रन. अब आप लोग मुझे बताइए, ये एक इंस्पायर करने वाला सॉन्ग है ना, मतलब इसको सुन के अच्छा लगता है मन को और कुछ करने की इच्छा होती है ना. येस, दिस इज़ इंडीड एन इंस्पायरिंग सॉन्ग. डू यू नो इट वॉज ट्रांसलेटेड इन टू हिंदी फॉर्म इंग्लिश बाय अ रिनॉन्ड पोएट गिरिजा कुमार माथुर. आपको पता है कि इसकी ये जो पोएम है ये इंग्लिश में था, इसको हिंदी में जो कन्वर्ट किया गया है वो पोएट यानी कवयित्री गिरिजा कुमार माथुर द्वारा किया गया है. क्या नाम है पोएट का? गिरिजा कुमार माथुर. ओके, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टैंजा दिया हुआ विद वर्ड मीनिंग. ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग आपको जो इसमें पिंक कलर के ब्रैकेट में दिए हुए हैं वर्ड मीनिंग्स लिख के, ये आपको नोटबुक में राइट डाउन करने हैं बेटा, साथ साथ विद फोनिक. राइट द मीनिंग्स बट फर्स्टली राइट द फोनिक. फोनिक अगर आप लिखोगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ईजी रहेगा और प्रोनाउंसिएशन आपका वेल एंड गुड हो जाएगा. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम सम डे. ओहो डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, वी शैल ओवरकम सम डे. तो इसका मतलब है वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब. वी शैल ओवरकम सम डे, हम एक दिन निश्चित ही कामयाब होंगे. अब ये किसके लिए कह रहा है? ये उन चीज़ के लिए पोएट यहाँ बात कर रहा है कि जब हम किसी चीज़ के लिए सफ़र करते हैं, सफ़र मतलब संघर्ष करना, किसी चीज़ के लिए संघर्ष करते हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, उसका प्रॉब्लम एग्जैक्टली नहीं पता होता है, या वो प्रॉब्लम क्लियरली समझ में नहीं आ पाती है कि इसको सॉर्ट आउट करें कैसे. तो उन सभी प्रॉब्लम्स के लिए पोएट ने यह कहा है कि एक दिन हम ज़रूर इन सभी प्रॉब्लम्स पर निश्चय ही विजय पाएंगे, ऐसा हमारे मन में विश्वास है. हिंदी में भी लिखी है ना ये लाइनें, हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास. तो अगर हम अपने मन में विश्वास कर लें कि एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे अपने प्रॉब्लम्स को फेस करने में और प्रॉब्लम्स पे विजय पाने में, तो ऐसा होगा. ये देखिए यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन दिया हुआ, द पोएट सेज दैट ही हैज़ नॉट डाउट अबाउट सक्सेस. पोएट यहाँ कहता है कि उसे सफलता के बारे में कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है. अ डे विल कम व्हेन वी विल सक्सीड इन गेटिंग ओवर अवर प्रॉब्लम. एक दिन ज़रूर आएगा ऐसा जब हम अपने सारे प्रॉब्लम्स पर विजय पा लेंगे, सफलता हासिल कर लेंगे. सेकेंड स्टैंजा, वी विल वॉक हैंड इन हैंड, वी विल वॉक हैंड इन हैंड, वी विल वॉक हैंड इन हैंड सम डे. ओहो डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, वी विल वॉक हैंड इन हैंड सम डे. अब यहाँ पर पोएट क्या कहता है? द पोएट सेज दैट ही हैज़ फर्म बिलीव दैट अ डे विल कम व्हेन द डिफरेंस बिटवीन थॉट्स विल एंड एंड ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड वुड मूव टुगेदर विद लव. इस लाइन के ज़रिए, इस स्ट्रैंजा के ज़रिए, इसमें एक लाइन आई है हैंड इन हैंड, एक दिन हाथों में हाथ होगा. मतलब एक दिन ऐसा आएगा दैट बिलीव अ डे विल कम व्हेन द डिफरेंस थॉट विल एंड. जब विचारों का जो मतभेद है, मतलब किसी के विचार अलग हैं, आपके विचार अलग हैं, मेरे अलग हैं, तो इन विचारों के कारण जो आपस में मतभेद होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा
और पीपल ऑफ द वर्ल्ड वुड मूव टुगेदर विद लव, और संसार के सभी लोग एक साथ प्यार के साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे, प्यार से रहेंगे। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्टैंजा। द थर्ड स्टैंजा इज, हाँ दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, इसमें भी दो वर्ड मीनिंग्स आए हैं, वॉक हैंड इन हैंड, तो ये आपको राइट डाउन करने हैं नोटबुक में। सो प्लीज़ कीप अ पेपर एंड पेन नियर यू, ठीक है। तो राइट डाउन करते जाइए, अपना होमवर्क भी साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा इज, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी आर नॉट अफ्रेड। द पोएट सेज, इसका मीनिंग देखिए, द पोएट सेज दैट द टाइम हैज़ कम व्हेन वी हैव नो फियर ऑफ एनीथिंग, वी हैव अटेन्ड टू स्टेट ऑफ फियरलेसनेस। इसमें पोएट कहता है एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हमें किसी चीज़ का भय या डर नहीं रहेगा। आज हम लोग अपने बच्चों को कई बार बाहर भेजने से डरते हैं, नहीं बेटा बाहर मत जाओ, बाहर पता नहीं कैसे लोग होंगे, इससे लेना मत, ये अजनबी है इसके साथ जाना मत, यहाँ खड़े मत होना। लेकिन पोएट कहता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, हमारे मन में विश्वास है, डीप इन माई हार्ट ऐसा विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा जब कहीं पर किसी चीज़ का डर नहीं होगा। वी हैव अटेंड द स्टेट ऑफ फियरलेस, हमें हर जगह निर्भयता का माहौल मिलेगा, मतलब जहाँ पर कोई डर नहीं होगा। नेक्स्ट स्टैंजा इज, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री सम डे, ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री सम डे। इसका स्टैंजा का क्या मीनिंग है, लेट्स सी। द पोएट सेज दैट अ डे विल कम व्हेन ऑल पीपल वुड नो व्हाट इज ट्रुथ एंड दिस ट्रुथ वुड मेक अस फ्री फ्रॉम आवर इल्यूजन्स। एक दिन ऐसा आएगा, पोएट कहता है, कि जब लोगों को ये सच में पता लग जाएगा कि सच का अर्थ क्या होता है और सच होता क्या है। आज कई बार कई जगह ऐसा होता है, बच्चे मम्मा से डरते हुए किसी चीज़ के लिए झूठ बोलते, नहीं मम्मा ये मैंने नहीं किया। किसी हायर पोस्ट पे कोई रहता है ऑफिसर, वो अपने सीनियर से डरता हुआ किसी चीज़ के लिए झूठ बोल देता है, ये मैंने नहीं किया। तो हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से झूठ बोला जाता है, सच कोई नहीं कहता, प्योरली ट्रुथ कोई नहीं कहता। तो एक दिन ऐसा आएगा जब हर एक के मन में सच होगा, उन्हें सच का मतलब पता लग जाएगा और सभी इल्यूजन्स मतलब कल्पनाओं से परे है ये चीज़, और सभी इल्यूजन से हम लोग मुक्त हो जाएंगे, सभी इल्यूजन से हम लोग फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तब हमें इस चीज़ का एहसास होगा कि हम लोग सच के बिना कैसे थे और अब सच के साथ कैसे हैं। तो हर एक इंसान को सच का अर्थ मालूम होगा, उसका महत्व मालूम चलेगा, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा। नेक्स्ट स्टैंजा, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस सम डे, ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल लिव इन पीस सम डे। Let's see the meaning of this stanza. The poet says that he has firm belief that a day will come when all conflicts among the people of the world will end and all the people of world will enjoy the peaceful state. अब आज क्या होता है, कई बार कई जगह किसी इंसान, दो इंसान खड़े हैं, किसी भी टॉपिक पे वो बात कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या जनरल कोई चीज़ हो या छोटी मोटी कोई चीज़ हो, तो उसमें उनके विचार अलग अलग होते हैं या किसी चीज़ पे उनकी बहस हो जाती है, शांति का वातावरण नहीं। हमारे घर में भी कई बार ऐसा होता है कि किसी भी छोटी सी चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, उसके मन में विश्वास है कि जब हर किसी को दूसरे की बात समझ आने लगेगी, वो उससे मतभेद नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, तो इस तरह से हर तरफ शांति का माहौल होगा। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा और सभी लोग तब, पीपल ऑफ द वर्ल्ड विल एंजॉय द पीसफुल स्टेट, और वो स्टेट पीसफुल सभी लोग एक साथ महसूस कर सकेंगे, ऐसा एक दिन ज़रूर आएगा। ठीक है, तो दैट इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर। ये था आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो किसके बारे में था, हमारे खुद के ऊपर विजय पाने के बारे में, कि हम किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को फेस करके उनको सॉल्व आउट कर सकते हैं और उन पे सक्सीड हासिल कर सकते हैं। हमें किसी चीज़ से डरना नहीं है, सच का सामना करना है, सच कहना है और शांति का वातावरण रखना है, साथ में मिलकर रहना है और सबके साथ एक साथ प्यार से रहना है। दैट इज़ द समरी ऑफ दिस लेसन। ये आपकी समरी है लेसन की, कि इस लेसन से हमें क्या समझ में आता है। ठीक है, सो दैट इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश रीडर एडवाइज़र फ्रॉम द कोर्स बुक। ये कोर्स बुक है आपका एडवाइज़र का, उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम लोगों ने रीड आउट किया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका एक्सरसाइज।
ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मेक्स अस फ्री। पोएट के अकॉर्डिंग हमें क्या फ्री करता है? करेज, पीस, विक्ट्री, ट्रूथ। तो क्या आएगा इसमें? ट्रूथ। सच जो है वो हमें हर चीज़ से मुक्त कर देता है। अगर हम सच कह देते हैं तो उसके बाद किसी को भी कोई बात बोलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन ज़रूरी ये है कि हमें सच कहना है। तो द आंसर इज ट्रूथ। वॉट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग। इस गाने में, इस सॉन्ग में हैंड इन हैंड का मतलब क्या है? मतलब साथ में चलना। क्या मतलब है? एकता के साथ चलना, एक साथ चलना। तो क्या आएगा? यूनाइटेडली, ऑप्शन सी। थर्ड इज व्हाट डज डीप इन माई हार्ट मीन। डीप इन माई हार्ट का मतलब क्या है? मैंने बताया ना, मन में है विश्वास। तो इसका क्या मतलब आएगा? जो हम लोग स्ट्रांगली फील करते हैं, वॉट आई स्ट्रांगली फील, जो मैं सच में महसूस करता हूँ। ट्रू फॉल्स, वी शैल नेवर ओवरकम, हम कभी कामयाब नहीं होंगे। गलत है, होंगे, ज़रूर होंगे। वी विल वॉक सेपरेटली, हमें अलग अलग चलना चाहिए, नहीं एक साथ चलना चाहिए। फॉल्स। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे, सच हमें एक दिन ज़रूर निश्चय ही मुक्त कर देगा। तो ये ट्रूथ है। आंसर द क्वेश्चंस। आंसर, व्हाट डज द पोएट से वी आर नॉट अफ्रेड। पोएट ने क्यों कहा है कि हम डरेंगे नहीं? बिकॉज ही वॉन्ट टू डेवलप अ फीलिंग, क्योंकि वो एक विश्वास, एक भाव जगाना चाहता है, होप का, यानी सोच का, एक सोच पैदा करना चाहता है। ट्रिम्प इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, जिसमें सभी में एकता हो, एक साथ रहें। विच लाइन इन द सॉन्ग टेल यू दैट द पोएट इज नॉट लिविंग पीसफुल एट प्रेजेंट। ऐसी कौन सी लाइन है जिससे हमें पता लगता है कि प्रेजेंटली पोएट पीसफुली नहीं रह रहा है? क्या आएगा? वी शैल लिव इन पीस सम डे, हम एक दिन शांति के साथ ज़रूर रहेंगे। दिस लाइन इंडिकेट्स दैट द पोएट इज नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट। हाउ डू यू फील व्हेन यू सिंग द सॉन्ग, तुम्हें कैसा लगता है? तो ये आप अपनी फीलिंग भी लिख सकते हो कि आपको कैसा लगा ये सॉन्ग गाते हुए और आपके मन में क्या फीलिंग आई। व्हेन आई सिंग अ सॉन्ग इट डेवलप अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ होप एंड ट्रिम्प। सच और सोच दोनों ही जागृत करती हैं ये गाना हमारे मन में। ठीक है, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सच कहना चाहिए। इन द ट्राई कलर वाइट कलर स्टैंड फॉर पीस। तिरंगे में जो 3 रंग होते हैं उसमें सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है? शांति का। अ थीफ इज ऑलवेज ऑफ पुलिस, एक चोर हमेशा पुलिस से डरता है, अफ्रेड। विद कॉन्फिडेंस वी कैन अवर फियर्स ओवरकम, विश्वास के साथ हम अपने डर पर विजय पा सकते हैं। ठीक है, दैट दिस इज अवर एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट चैप्टर। तो हेयर आवर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ योर होमवर्क इज राइट द एक्सरसाइज इन योर नोटबुक and write the answers also with the word meanings and write the phonic. Don't miss to the writing phonic. हाँ, phonic मिस नहीं करना है आपको, phonic ज़रूर लिखना है word meaning के साथ। ठीक है, ओके, phonic ज़रूर लिखना है, उसे मिस नहीं करना है। तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। तो आज का अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। टुमारो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन हैव अ गुड डे, गुड बाय।